अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल यानी यूडीएफ होने के क्या कारण हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। अनडाइजेस्टेड फूड क्यों आते हैं ज़्यादातर लोगों को? जरूरी नहीं कि ये केवल बीमार लोगों को ही अनडाइजेस्टेड फूड आए, कई हेल्दी लोगों को भी ये अनडाइजेस्टेड फूड आता है उनके मोशन में या संडास में। ठीक है, तो इनके होने के क्या कारण है, इनको आइए समझते हैं। दोस्तों, अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल जो होने के जो मुख्य कारण है कई अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जो इस प्रकार से हैं। जैसे कि भोजन भोजन को जल्दी जल्दी खाने से या भोजन को बिना चबाए निगलने के कारण। जो व्यक्ति हड़बड़ी में जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, बिना खाने को चबाए ही निकल जाते हैं, तो ऐसे लोगों के संडास में खाना सॉलिड रूप में या बिना पचे रूप में संडास में निकलते रहते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, तो पहला कारण क्या है? भोजन को जल्दी जल्दी खाना और बिना चबाए ही निकल जाना, ये मुख्य कारण है अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल या यूडीएफ का। दूसरा कारण क्या हो सकता है? पाचक एंजाइम की कमी से भोजन का न पचने से। अब दोस्तों, भोजन को पचाने के लिए अलग अलग जगह एंजाइम निकलता है। सबसे पहले एंजाइम लार में निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में काम आता है। पेट में गैस्ट्रिक जूसेस निकलता है, उसमें कई प्रकार के जो एंजाइम्स है जो प्रोटीन को पचाने के लिए, फैट्स को पचाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर पेट का एंजाइम अगर कम हो जाए तो प्रोटीन ठीक से नहीं पचेगा और पेंक्रियास से निकलने वाले डाइजेस्टिव जूसेस के ऊपर भार पड़ेगा, तो वो भी ठीक मात्रा में हैवी प्रोटीन को या फाइबर युक्त भोजन को ठीक से नहीं पचा पाएगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड के रूप में संडास में दिखाई देगा। ठीक है, तो पाचक एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम की कमी के कारण, भोजन ठीक से न पचने के कारण यूडीएफ आता है। तीसरा जो कारण क्या है? भोजन करते समय बार बार पानी पीने से। हाँ दोस्तों, भोजन करते समय कई लोग बार बार पानी पीते रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए? कारण है कि पेट में जो गैस्ट्रिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, उनको जितना पावर मिलेगा काम करने के लिए, उतने ही वो अच्छी तरह से खाना को पचाने में भूमिका निभाएगा। और अगर आप उनके पावर को कम करके अगर भोजन को पचाऊं बोलेंगे ना, तो भी बिल्कुल नहीं पचेगा। तो गैस्ट्रिक जूसेस के प्रभाव को, इफेक्ट को और ज़्यादा पावर बढ़ाना है तो आप खाना खाते समय पानी बिल्कुल मत पीजिए। आप खाना खाने के आधा घंटा पहले पी लीजिए या खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पी लीजिए, वो चलेगा। मगर खाना खाते समय पानी पियोगे ना, तो पानी के प्रभाव से गैस्ट्रिक जो जूस है या हाइड्रोक्लोरिक जूस है ना, उनका जो पावर है, उनका पीएच मान है ना, वो क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। उनका जो पचाने की क्षमता या खाना को गलाने की क्षमता ना पूरा खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से खाना नहीं पचता है, खाना नहीं गलता है। ठीक है, तो इस तरह से गैस्ट्रिक जूसेस या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पावर को मेंटेन करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। ये एक कारण हो सकता है। खाना खाते समय पानी पीना भी अनडाइजेस्टेड फूड होने के कारण हो सकते हैं। इनके अलावा समय बेसमय भोजन करने की वजह से कई लोग टाइम ऐसा काम करते हैं जो खाना खाने के लिए भी समय नहीं निकाल पाते, या खाना को और लेट करते रहते हैं, ज़बरदस्ती लेट करते रहते हैं। तो जो हमारे शरीर में चलने वाले जो बायोलॉजिकल क्लॉक है या इंटरनल क्लॉक है, उस टाइम पे हर कार्य होते रहते हैं। अगर आप बायोलॉजिकल क्लॉक को अगर छेड़छाड़ करके अगर आप अपने अनुसार शरीर को चलाने की कोशिश करोगे, तो शरीर के इंटरनल फैक्टर में जो प्रॉपर केमिकल्स है, ऑर्गन्स है, अपना काम करते हैं ना, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसी क्रिया में खाना को पचाने वाले जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो निश्चित समय में डेवलप होता है ब्रेन से ऑर्डर आने के बाद, और वो खाने के साथ मिलकर के खाना को पचाने में भूमिका निभाते हैं। अगर आप समय बेसमय खाना खाएंगे तो जो क्रिया जिस समय पर होना चाहिए उस क्रिया पर खाना अगर नहीं पहुंचेगा तो खाना क्या होगा? ठीक से पचेगा नहीं और वो अनडाइजेस्टेड फूड के रूप में संडास में आना चालू हो जाएगा। इसलिए खाना सही समय पर, निश्चित समय में, निश्चित मात्रा में खाना जरूरी है। ठीक है, ये भी एक कारण है। इनके अलावा जो नेक्स्ट कारण है, आवश्यकता से अधिक भोजन करने के वजह से भी अनडाइजेस्टेड फूड आता है। कई लोग क्या करते हैं, खाना हमको उतना खाना चाहिए जितना हम अपना निश्चित कार्य कर सके। ठीक है, डेली रूटीन हम कर सके, उतना एनर्जी के लिए हमको जितना खाना है उतना खाना है। मगर कई बार क्या होता है, जबरदस्ती खाना सरप्लस ले लेते हैं, आवश्यकता से ज़्यादा ले लेते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाने से क्या होता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है
वो पर्याप्त मात्रा में खाने के साथ नहीं मिल पाता है, अगर डाइजेस्टिव एंजाइम की कमी हो जाती है पूरी तरह से ज़्यादा खाना को पचाने के लिए, तो उस अवस्था में खाना अनपचा ही संडास में आना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से संडास में खाना दिखाई देता है। ठीक है, अनपचा खाना दिखाई देता है संडास में। तो आप उतना खाना खाइए जितना आपके डाइजेस्टिव जूस है वो पचा सके, उतना खाना खाइए जितना आपका पेट का कैपेसिटी है। जबरदस्ती भर भर करके पेट के प्रभाव को डिस्टर्ब मत करिए। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए। इनके अलावा जो अगला जो कारण है वो है भोजन में भारी प्रोटीन युक्त भोजन होना, यानी कि आप जो खाना खाते हो उसमें ज़्यादातर प्रोटीन ही प्रोटीन आप खा रहे हो। अलग अलग प्रकार के खाना है और अलग अलग प्रकार के खाने में भी अलग अलग प्रकार के प्रोटीन होते हैं, और कई प्रोटीन ऐसे होते हैं उस प्रोटीन को पचा पाना हमारे शरीर के एंजाइम के बस की बात नहीं होती। ठीक है, जैसे आप दूध पीते हैं तो कई लोग दूध को भी नहीं पचा पाते, क्योंकि दूध में जो कैसिनोजन होता है ना, वो कैसिनोजन बहुत हैवी प्रोटीन होता है। उसे पचाने के लिए पेट में गैस्ट्रिक जूसेस में रेनिन नाम के एंजाइम निकलता है। वो रेनिन जो होता है ना, दूध के कैसिनोजन को कैसिन में बदलता है, तब उस कैसिन को पचाने में पेप्सिनोजन कुछ अवस्था में काम करेगा। ठीक है, फिर पेप्सिनोजन उस कैसिन को पचाएगा, तो अधपचा जो कैसिन है वो पूरी तरह से पचने के लिए पैंक्रियाटिक एंजाइम के द्वारा ट्रिप्सिन के द्वारा पचाया जाएगा इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो इस प्रकार से कभी कभी क्या होता है, हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक और इनको बोलते हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, जो दो प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं ना, तो उनमें कई प्रकार के प्रोटीन हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है, फिर भी कई बार हम उस अवस्था से युक्त खाना को खा लेते हैं तो उनका डिमांड हमारे शरीर में तो नहीं है, और वो इतना भारी होता है कि वो पचता भी नहीं है, तो वही अनपचा जो प्रोटीन होता है ना, वो संडास के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान देना, तो खाने में आप सभी प्रकार के न्यूट्रिशन लेना, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, वो सभी गुण वाला आहार लेना। ये नहीं देखना कि मुझे सिर्फ प्रोटीन ही चाहिए तो मैं सिर्फ प्रोटीन ही खाऊं, ये धारणा गलत है। तो आपको सभी प्रकार के न्यूट्रिशन लेना चाहिए, सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन युक्त खाना नहीं खाना है। अगर ज़्यादा प्रोटीन खाओगे तो अनडाइजेस्टेड फूड आएगा ही संडास में, और उसकी वजह से पेट से संबंधित कई बीमारियां भी हो सकता है, शरीर से संबंधित कई बड़े बड़ी बीमारियां हो सकता है। प्रोटीन के ना पचने से, पेट में ज़्यादा गैस बनने से, पेट में भारीपन, तनाव होने से, शरीर में पेट में एसिड बढ़ने की वजह से कई गंभीर बीमारी भी हो सकता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रहे। इनके अलावा जो अगला कारण है वो है अनडाइजेस्टेड फूड के, वो है पेट तथा पाचन संस्थान से संबंधित कोई भी बीमारी होने के कारण। हाँ दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, पेट या डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित जो भी अंग है, चाहे आप स्टमक ले लीजिए, पेट ले लीजिए, इंटेस्टाइन है, पेंक्रियास है, गॉल ब्लैडर है या लीवर है। ठीक है, ये प्रमुख अंग होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। अगर इन अंगों में अगर कोई भी गड़बड़ी आ जाए, कोई भी खराबी आ जाए, या कोई भी समस्या आ जाए, या कोई भी रोग या बीमारी हो जाए, तो जो निश्चित ऑर्गन को जो काम करना है खाने को पचाने में हेल्प करने के लिए, वो काम डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके वजह से खाना ठीक से पचेगा नहीं, और जब खाना ठीक से पचेगा नहीं तो वो अनपचा ही रह जाएगा, और वो अनपचा खाना संडास के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, तो आप ध्यान देना, तो अगर पेट या पेट से संबंधित कोई भी एरिया में दर्द है तो वो उस एरिया से संबंधित अंगों या भागों की गड़बड़ी है, तो उस अंगों या भागों के दर्द को ठीक करने के लिए उचित उपचार करना जरूरी है। ठीक है, तो आप ध्यान देना, ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत लीवर में आता है, इंटेस्टाइन में आता है, स्टमक में आता है। ये 3 अंग ऐसा है जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। फिर कई लोगों में पैंक्रियास डिस्टर्ब हो जाता है, कई लोगों में गॉल ब्लैडर डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग अंगों में गड़बड़ियाँ आने की वजह से रोगी में जो खाने को पचाने की क्षमता जो होना चाहिए ना, वो क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से भोजन अनपचा रूप में संडास या टट्टी या मल में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये एक कारण हो सकता है। इनके अलावा कई लोग ज़्यादातर नशीले पदार्थ खाते रहते हैं, शराब ज़्यादा पीते हैं, गुटखा तंबाकू ज़्यादा खाते रहते हैं, कोई बीड़ी सिगरेट ज़्यादा खाते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो फैक्टर जो होता है ना, नशीले पदार्थ या अल्कोहलिक पदार्थ जो होता है ना, शरीर में क्या करते हैं, मेटाबॉलिक रेट को डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि नशीले पदार्थ की वजह से शरीर में एसिड तो बढ़ता ही है। ठीक है,
एसिड, ब्लड का एसिड बढ़ता है और ब्लड के एसिड बढ़ने के वजह से कई संबंधित ऑर्गन का जो नेचुरल वर्क है ना वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, उनमें दर्दे आ जाते हैं, मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं कम हो जाती है। शरीर में जब एसिड बढ़ता है तो समझ जाना कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ गया है ब्लड में, ठीक है, और शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सब नशीले पदार्थ के सेवन की वजह से, ठीक है। जो व्यक्ति शरीर में किसी भी प्रकार के अल्कोहलिक या नशीले पदार्थ लेता है तो उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ना ही शरीर में एसिड बढ़ने के वजह हो सकते हैं, और ऑक्सीजन की कमी होना भी एसिड बढ़ने के कारण हो सकता है। तो ऑक्सीजन जितना ज़्यादा शरीर के सेल टिश्यू अंगों को चाहिए तो उतना ही वो उनका चयापचय क्रिया अच्छा होगा, और चयापचय क्रिया अच्छा होगा तो खाना भी अच्छा पचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ध्यान देना, कोई भी प्रकार का नशीला चीज या नशा युक्त चीज नहीं करना है। अगर ज्यादा नशीला या अल्कोहलिक चीजें लेंगे तो वो अनडाइजेस्टेड फूड होने के कारण हो सकती है, ठीक है। इनके अलावा अत्यधिक मैथुन करने के वजह से, हाँ दोस्तों, अब हमारे शरीर का प्राकृतिक जो कार्य है वो सभी सिस्टम को आपस में मिल करके करना होता है, आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन बैठा करके, आपस में सामंजस्यता बैठाते हुए ब्रेन से लेकर पूरे पैर तक के सभी अंग आपस में काम करते रहते हैं। हर एक शरीर के सेल को जिम्मेदारी मिला है कुछ न कुछ काम करने के लिए, ठीक है। अब जिधर ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगा वहाँ का फंक्शन बहुत बढ़िया रहेगा, शरीर में काम करने के दृष्टिकोण से, वहाँ पोषक तत्व पहुँचने के दृष्टिकोण से, वहाँ ऑक्सीजन पहुँचने के दृष्टिकोण से, वहाँ के अंगों में चयापचय क्रिया अच्छे होने के लिए उस एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर संभोग की तरफ ध्यान देते हैं, मैथुन क्रिया की तरफ ध्यान देते हैं, कई बार हस्त मैथुन भी कर लेते हैं, चाहे जेंट्स हो। इसी प्रकार कई लड़कियां लोग भी अपने कुछ गलत स्वभाव में पड़ जाते हैं। तो जो जननांग के एरिया जो होता है ना, वहाँ पर रक्त का संचार बढ़ जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और जब जननांगों के एरिया में रक्त का संचार अधिक मात्रा में हमेशा रहेगा तो बाकी जो शरीर के ऑर्गन्स के एरिया में ब्लड सप्लाई कम हो जाते हैं। और पेट और जननांग ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, तो पेट और जननांग के बीच की दूरी भी ज़्यादा दूरी नहीं है। अगर ज़्यादातर जननांग के एरिया में अगर ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगा तो स्वाभाविक है कि पेट के एरिया में ब्लड सप्लाई कुछ कम हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगा, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव ऑर्गन का जो फंक्शन होता है कुछ लेजी या डिले हो सकता है, जिसकी वजह से जो खाया हुआ खाना है वो ठीक से नहीं पचेगा और अनपचा रूप में, संडास के रूप में दिखाई देगा, ठीक है। तो ज़्यादातर सेक्स के बारे में, संभोग के बारे में नहीं सोचना, और जो जिस समय जो कार्य करना है उस बारे में ही विचार करना। अगर खाना खाए हैं तो ज़्यादातर प्रयास करें कि जो खाना खाने के समय ब्लड का संचार पेट की तरफ हो, स्टमक की तरफ हो, इंटेस्टाइन की तरफ हो, लीवर की तरफ हो, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ ब्लड का संचार ज़्यादा होना चाहिए। और उस समय अगर गलत विचार धारणा लाएंगे, गलत हरकतें करेंगे तो उस वजह से ब्लड सर्कुलेशन का डिस्टर्बेंस पेट की तरफ भी हो सकता है, जो अनपचा खाना होने का एक कारण हो सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। इनके अलावा भोजन तथा स्नान में समय अंतराल नहीं होने से, हाँ दोस्त, कभी कभी क्या होता है, भोजन और नहाने के दौरान गैप होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने खाना खाया तो खाना खाने के समय पेट के एरिया में ब्लड सप्लाई ज़्यादा होना चाहिए, ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंगों में मेटाबॉलिक क्रिया, केमिकल बनाने की प्रक्रिया, वहाँ का जो पचाने की प्रक्रिया अच्छी तरह से हो, ठीक है। अगर आप भोजन करने के तुरंत बाद नहाएंगे तो जो गर्मी पेट के एरिया में होना चाहिए, ब्लड संचार पूरे पेट के एरिया में होना चाहिए, और आप उस टाइम नहा के आ जाते हैं तुरंत ही, तो क्या होता है, पेट के एरिया में क्या होना चाहिए, जो गर्मी होना चाहिए वो पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है नहाने के समय, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन नहाने के बाद पूरे शरीर के अंगों में एक जैसा चाहिए, क्योंकि बॉडी जो टेम्परेचर होता है ना, वो पानी के प्रभाव से कुछ टेम्परेचर डाउन हो जाते हैं। तो शरीर को गर्म करने के लिए धड़ाधड़ ब्लड की जरूरत हर शरीर के सेल को चाहिए होता है, ठीक है। तो नहाना इसलिए नहीं चाहिए खाना खाने के बाद, ठीक है। तो दूसरी बात ये भी है, कई लोग खाना खाने के बाद तुरंत नहा लेते हैं, जो गलत है, जो अनपचा खाना खाने के कारण हो सकते हैं। इसी प्रकार कई लोग नहाने के तुरंत बाद खाना खाते हैं,
अब आपको बताया गया है नहाने से संपूर्ण शरीर का टेम्परेचर कूल डाउन हो जाते हैं, ठंडा हो जाते हैं, जिसे गर्म करने के लिए ब्लड सप्लाई पूरे शरीर को एक जैसा चाहिए ताकि शरीर में गर्मी पैदा हो सके। वहाँ के सेल्स में ब्लड सप्लाई बढ़ेगा तो मेटाबॉलिक प्रोसेस अच्छा हो और वहाँ पर गर्मी के रूप में क्या निकले, तथ्य निकले। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखना, न ही भोजन के तुरंत बाद नहाना चाहिए और न ही नहाने के तुरंत बाद भोजन करना चाहिए। दोनों के बीच में कम से कम 45 मिनट का अंतराल होना चाहिए। कितना? 45 मिनट का अंतराल, 45 मिनट का गैप होना चाहिए भोजन तथा नहाने के दौरान। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि शरीर के संपूर्ण भाग में रक्त का संचार सामान्य रहेगा और खाना खाएंगे तो स्वाभाविक रूप से जो ब्लड का सप्लाई है ना पेट की तरफ बढ़ जाएगा। ये आप लोग ध्यान देना। शारीरिक व्यायाम या गतिविधियों की कमी से अगर जो व्यक्ति खाना खाया और काम पे चले गए, सिर्फ दो ही काम है, एक तो काम में जाना और दूसरा तुरंत आकर के खाना खाना, और काम ऐसा कि और बैठे बैठे काम। ठीक है, अगर जो भी व्यक्ति सिर्फ बैठे हुए काम करते हैं, कोई शारीरिक एक्टिविटी नहीं है, कोई बॉडी मूवमेंट ही शरीर में नहीं करते, सिर्फ चेयर में बैठे हैं, तो ऐसे लोगों में खाना ठीक से पचता नहीं है। बैठे बैठे खाना अनपचा तो होगा ही पेट में, और वो कब्जी का कारण बनेगा, गैस एसिडिटी का कारण बनेगा। तो ऐसा कंडीशन ना हो, इसलिए खाना खाने के बाद कम से कम 15-20 मिनट टहलना चाहिए। ठीक है, चलो अगर नहीं टल पाते हो तो शरीर को कम से कम सवेरे उठ करके आधा 1 घंटे एक्सरसाइज करे या शाम को एक्सरसाइज करे, तो शरीर के अंदर का जो ऑर्गन्स है, सिस्टम है, उनमें रक्त का संचार सामान्य रूप से डेली रूटीन के अनुसार हो, तो सभी अंगों में कार्य सही सलामत होगा। पेट में भी ब्लड सप्लाई अच्छा होगा, तो पेट का जितना भी ऑर्गन है वो अपना सामान्य वर्क करेगा। ठीक है, तो शारीरिक गतिविधियां बहुत जरूरी है शरीर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। खाने के पाचन में भी शारीरिक व्यायाम बहुत ही मदद करता है, हेल्प करता है। इनके अलावा दोस्तों, जो अनपचा खाने का जो मुख्य कारण है वो है कई शारीरिक तथा मानसिक गंभीर रोगों के कारण। हाँ दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कई अलग अलग प्रकार की बीमारियां होते हैं शरीर में, छोटे छोटे बीमारियों से लेकर बड़े बड़े बीमारियों तक शरीर में हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में पूरा ध्यान शरीर के उस बीमारी को ठीक करने में लगा रहता है। कई प्रकार के दवाइयाँ चलते हैं, कई प्रकार के घरेलू उपाय चलते रहते हैं, कई प्रकार के शरीर में एक्टिविटी चलते रहते हैं। ठीक है, तो अगर कई अलग अलग बीमारियां होते हैं तो पूरा फोकस, पूरा एनर्जी उस बीमारी की तरफ चल रहा जाता है, बॉडी के एनर्जी। तो उस दौरान भी क्या होता है, जो शरीर को हील करने के लिए जो ब्लड का सप्लाई होता है ना, उस एरिया में ज़्यादा जाता है जहाँ पर रोग है उस उपचार के दौरान। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति को बीमारी है, मानसिक रोग है, तो मानसिक रोग का मतलब समझ गए कि ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन पूरे बॉडी के साथ है। अगर मानसिक रोग है तो पूरा एनर्जी ब्रेन की तरफ जाएगा, ब्रेन को हील करने में समय लगेगा, तो बाकी जो कोऑर्डिनेशन नर्व के द्वारा बॉडी का होना चाहिए वो कम रहेगा मानसिक बीमारी के दौरान। तो इसलिए जो ब्रेन से निकलने वाले नर्व है वो पेट के जो अलग अलग ऑर्गन है उनको ठीक से नहीं उकसा पाएगा, जिससे जो डाइजेस्टिव जो ऑर्गन्स है उनको प्रॉपर मैसेज नहीं मिलने की वजह से वो ठीक से काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से जो पेट में जो खाना आया है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के द्वारा जो खाना पचना चाहिए वो ठीक से नहीं पचेगा, जो अनपचा खाना आने का कारण हो सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से कई शरीर में शारीरिक बीमारी आते हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई भी व्यक्ति को जब बीमारी आते हैं, चाहे शारीरिक बीमारी हो चाहे मानसिक बीमारी हो, उनके शरीर की एक्टिविटी लगभग बंद हो जाता है, सिर्फ वो बेड रेस्ट रहता है। बेड रेस्ट की अवस्था में खाना ठीक से पचेगा ही नहीं, बॉडी मूवमेंट ही नहीं होगा तो खाना ठीक से नहीं पचेगा, वो ठीक से ज़्यादा मात्रा में खाना भी नहीं खाएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा मात्रा में खाना खा लेगा और वो सिर्फ रेस्ट ही रेस्ट करेंगे तो पेट के ऑर्गन को मोटिलिटी या उनमें मूवमेंट ठीक से नहीं होने की वजह से खाना अनडाइजेस्टेड भी होगा या अनपचा ही होगा। तो ये बात का ध्यान रखना कि अगर बीमारी हो, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक बीमारी हो, तो उस अवस्था में भी क्या करना चाहिए, शारीरिक एक्टिविटी करे, कम से कम अपने जगह से उठ करके 8-10 राउंड लगाए। बीमार है तो भी बेड में बैठे बैठे थोड़ा शरीर का एक्टिविटी कर ले या एक्सरसाइज कर ले, लेटे हुए एक्सरसाइज कर ले, पेट के लिए, पैर के लिए, हाथ के लिए, गर्दन के लिए, जो है जैसे भी एक्टिविटी बनता है वैसे एक्सरसाइज करे। ठीक है, तो